तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने हवलदार बहादुर की स्टोरी लेके आया हूँ। हवलदार बहादुर और डॉक्टर सुपड़ा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक सुबह पुलिस स्टेशन में फ़ोन घनघनाया। हेलो, इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्पीकिंग। दूसरी ओर से एक भारी स्वर उभरा। खड़क सिंह की दुम पकड़ने के लिए तैयार हो जा। आधे घंटे बाद मैं तेरे इलाके को नेशनल बैंक लूटने जा रहा हूँ। अकेला आऊँगा मैं। तुझसे रोका जाए तो रोक लियो। यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। चेतावनी सुनकर खड़क सिंह क्रोध से लाल पीला हो गया। बैंड बजा दूंगा साले का। हवलदार बहादुर। हवलदार जी तो अभी आए नहीं हैं सर। ठीक है, थाने में जितनी फोर्स है उसे लेकर मेरे साथ चलो। 10 मिनट के भीतर पुलिस फोर्स ने बैंक को घेर लिया। बैंक में सुचारू रूप से कार्य चल रहा था। बैंक की घेराबंदी करने के बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्वयं भीतर पहुंच गया। अब देखता हूं कौन बैंक लूटने आता है। कुछ देर बाद आई, यह गंजा 2-2 सूटकेस लेकर बैंक में क्यों आया है? तुरंत ही उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैं इस बैंक की रकम ले जाने आया हूँ। सारा कैश काउंटर पर ढेर कर दिया जाए। अंदर कर दूंगा साले। उस व्यक्ति ने तुरंत ही अपनी जेब से रिमोट जैसी चीज निकालकर एक स्विच दबाया। ओह, अगले ही पल खड़क सिंह जी सिकुड़ने लगे। पलक झपकते ही वह जवान से 1 वर्ष का शिशु बन गया था। सिर्फ खड़क सिंह नहीं, बैंक में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति छोटा बच्चा बन गया था। इधर हवलदार बहादुर को थाने पहुंचकर जब पता चला कि पुलिस फोर्स नेशनल बैंक गई है तो वह भी उधर ही लपक लिए। मेरे बिना तो पुलिस फोर्स लंगड़े की टूटी टांग की तरह है। बैंक के निकट वह एक गली से गुजरे तो ओह, कानून को टक्कर मारी। हवालात में सड़ा दूंगा। बैंक लूट गया, सब बच्चे बन गए। हवलदार जी, आपकी पुलिस भी छोटी हो गई है। क्या बकरिया है बे? बैंक में जाकर देखो जी, किसी जादूगर ने सबको बच्चा बना दिया है। हुणी देखता हूँ जाकर। बैंक के सामने पहुंचकर आश्चर्य के कारण उनका चुक्का फटा रह गया। आए, आश्चर्य पर काबू पाकर वह बैंक के भीतर घुसे। ओए राम जी, यहाँ भी सभी बच्चे ही हैं। मैनेजर को देखता हूँ, कहाँ गया? वह मेज के निकट गए तो ओए, तेरा भला भला ना हो। बाहर आए तो उन्होंने खड़क सिंह को देखा। आई, वर्दी से तो यह अपने सरजी लगते हैं। च च च बेचारे का डंडा भी छोटा हो गया। पूछ पूछ, रोते नहीं पप्पू, मेरी गोद में आओ। उधर बैंक लूटने वाला वह गंजा व्यक्ति अपने बॉस डॉक्टर सुपड़ा के सामने खड़ा था। वेल डन गंजेड़ी, तुम 20 लाख रुपये लूट कर लाए हो। वयस्कों को शिशुओं में बदल डालने वाली मेरी यह इजाद मुझे दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बना देगी। बॉस, आपका यह सपना तभी पूरा हो सकेगा जब हवलदार बहादुर को ठिकाने लगा दिया जाएगा, क्योंकि वह अकेला ही दुनिया की सभी पुलिस फोर्सों से ज़्यादा खतरनाक है। तो जाओ, उसे भी छोटा बना दो। उधर कमिश्नर साहब हैरानी में डूबे हुए थे। सब लोग बच्चा बन गए। यह क्यों नहीं, यह नहीं हो सकता। हो सकता है सर जी, मैं सबूत लेकर आया हूँ। घर के निकट ही गंजेड़ी घात लगाए खड़ा था। आ गया हवलदार बहादुर। उसने तुरंत ही अपना यंत्र निकालकर स्विच दबाया। अगले ही पल और फिर यह स्थिति सामने आई। मैं भी बच्चा बन गया। अब हवलदार देख समझ तो रहे थे मगर बोल नहीं पा रहे थे। कॉल बेल की आवाज़ सुनकर चंपाकली ने दरवाज़ा खोला। यहाँ तो कोई नहीं है। घंटी किसने बजाई? बच्चा? ओह, कोई पापी अपने बच्चे को हमारे दरवाजे पर छोड़ गया है। आजा आजा, पूछ पूछ। चंपाकली उन्हें भीतर ले आई। बहुत दिनों से मैं एक बच्चा गोद लेने की सोच रही थी। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। ओए बावली, मैं तेरा पति हूँ। पूछ पूछ। भूखी लगी है, मैं अभी दूध लाती हूँ अपने बाबू के लिए। हाय राम, अब क्या करूँ? जल्दी ही चंपाकली दूध की बोतल ले आई। ले पी ले, शाबाश। जिसने मुझे बच्चा बनाया है वह मिल जाए। हवालात में सड़ा दूंगा साले को। उल्लू की दुम ने मुझे अपनी ही बीवी का बच्चा बना दिया है। तभी टुंड महाशय आ पहुँचे। फुफसरी घना गजब हो रिया है। पुलिस वालों को बच्चा बना रियो है कोई। क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ आई। यो बालक किसको है? निकट आने पर टुंड ने उसकी गोद में लेटे हवलदार बहादुर को देखा।
अब तो यह मेरा है, कोई इसे हमारे दरवाजे पर छोड़ गया था। तेरे फूफा से पूछकर मैं इसे गोद ले लूँगी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगे है फूफी। कैसी गड़बड़ रे? फूफी, यो हवलदार की वर्दी पहने है, मानने तो लागे है यो मारो फूफा ही है। क्या बकता है रे कमबख्त? सच कह रही हूँ फूफी, खड़क सिंह को भी किसी ने बालक बना दियो है। यो तो फूफा ही है। हाय राम, और मैं इन्हें गोद में लिए बैठी हूँ। मारी गोदी आ जा रे फूफा, मजाक उड़ा रहा है साले। टुंड, अगर ये वही हैं तो भीतर ले जाकर पलंग पर लिटा दे और जाकर कमिश्नर साहब को सूचना दे। ठीक है फूफी। हवलदार को लिटाकर टुंड चला गया। कुछ देर बाद जिन्न भाई हवलदार से मिलने के लिए वहां प्रकट हुआ। मेरा याड़ी कहाँ है? अपनी जादुई शक्ति से जिन्न ने हवलदार को पहचान लिया। आई, मेरा याड़ी बच्चा बन गया है। जरूर किसी चालाक मुजरिम का काम है यह। बिल्कुल ठीक समझा दोस्त। जिन्न ने अपना जादू छोड़ा और हवलदार बहादुर अपनी सामान्य स्थिति में आने लगा। सामान्य होते ही हवलदार जिन्न से लिपट गया। धन्यवाद याड़ी, तू ना आता तो इसी घर में मेरी परवरिश हो जाती। मगर तुझे बच्चा किसने बनाया था, यही तो मुझे पता लगाना है और फिर उस बंदे का बैंड बजाना है। उधर कमिश्नर साहब टूंड के साथ दौड़े चले आए थे। कहाँ है बच्चा, मेरा मतलब हवलदार? अंदर कमरे में है। हाय हाय, अब मैं क्या करूं, मेरे स्वामी छुआरे जितने हो गए हैं। तभी हवलदार बहादुर भीतर से निकल कर आए। ओए, रोती क्यों है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आए, बड़े हो गए? यह सब क्या चक्कर है हवलदार? स्वयं ही ठीक हो जाने की कहानी सुनाकर हवलदार ने कमिश्नर को टाल दिया। उधर डॉक्टर सुपड़ा को जब हवलदार के स्वयं ठीक हो जाने का समाचार मिला तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। यह कैसे हो गया? एंटी किड रेंज के नीचे से गुजरे बिना कोई भी दोबारा बड़ा नहीं हो सकता। बॉस, हवलदार बहादुर ने एंटी किड रेंज का आविष्कार तो नहीं कर लिया? यह असंभव तो नहीं है। फिर भी इसका पता लगाने के लिए हमें हवलदार से पूछताछ करनी होगी। डॉक्टर सुपड़ा ने हवलदार का अपहरण कर लाने का आदेश दे दिया। हवलदार बहादुर अपने जासूसी मिशन पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। फोन आ गया। कौन बोल रहा है? तुम्हारा शुभचिंतक, बच्चा बनाने वाले बदमाश को पकड़ना चाहते हो? हाँ चाहता हूँ, हवालात में सड़ा दूंगा साले को। तो तुरंत खतोड़िया जंगल के निकटवर्ती सड़क पर पहुँच जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इतना कहकर फोन बंद कर दिया गया। हवलदार बहादुर तुरंत ही अपने मोपेड उठाकर निकल पड़े। वह बदमाश हाथ आ गया तो झंडे गड़ जाएंगे अपने नाम के। कुछ ही देर में वह खतोड़िया जंगल के निकट पहुंच गए। यहाँ तो कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बुलाने वाले ने यही जगह बताया था। तभी किसी ने उन्हें पुकारा, इधर आ जाओ हवलदार जी। आए। पीछे वाली झाड़ियों से निकली चीज की और उनका ध्यान ही नहीं गया। हवलदार झाड़ियों के निकट पहुंचे तो सामने से भी एक चीज निकल आई। आइए आइए हवलदार जी। भाग गए हवलदार। अब वे दो दो मुसीबतों के बीच घिर गए थे। अब क्या करूं, राम जी बचा लो। अंतिम क्षण में उन्होंने फुर्ती दिखाई। फिर अवसर मिलते ही उन्होंने दुड़की लगाई। वह अपने जीवन का सबसे तेज दौड़ लगा रहे थे। पीछे कोई गाड़ी आ रही है। कार उनके निकट पहुंचकर रुकी। जान बचानी हो तो अंदर आ जाओ। हवलदार तुरंत ही कार के भीतर घुस गए। बच गई जान। कार तुरंत ही तीव्र गति से रवाना हो गई। हवलदार ने धन्यवाद देने के लिए कार चालक की तरफ देखा तो तभी, अब बचकर कहाँ जाओगे बच्चू? हवलदार बहादुर की बहादुरी तो पैंट में निकल गई और साथ ही वह बेहोश भी हो गए। कुछ ही देर में हवलदार बहादुर डॉक्टर चोपड़ा के अड्डे पर पहुंच गए। होश में लाओ इसे। पानी डालकर हवलदार को होश में लाया गया। कहा, कौन है? यहाँ सवाल सिर्फ डॉक्टर सुपड़ा पूछता है हवलदार, जल्दी बता। छोटा होने के बाद तू दोबारा बड़ा कैसे हुआ? मुझे नहीं पता सुपड़ा जी, लेकिन क्या तुमने ही मुझे छोटा किया था? हाँ, मैं महान वैज्ञानिक हूँ। अपनी बनाई किरणों से मैं पूरी दुनिया के इंसानों को बच्चा बना देना चाहता हूँ। क्यों, तुम्हारे अपने बच्चे नहीं होते क्या? बकवास बंद कर और जल्दी से बता कि तू ठीक कैसे हुआ। मुझे तो कुछ पता नहीं जी। हवलदार ने जिनका नाम बताना उचित नहीं समझा था। गंजेड़ी, इसे ले जाकर बंद कर दो। कुछ दिन भूखा प्यासा रहेगा तो सब कुछ बता देगा। यस बॉस। हवलदार बहादुर को कैद खाने में बंद करने के लिए बाहर लाया गया तो आए इतने सारे बच्चे। इन सब ने बॉस का आदेश मानने से इनकार किया था, इसलिए इन्हें बच्चा बना दिया।
बहुत कुत्ती चीज़ है तुम्हारी बॉस। गंजेड़ी ने एक लॉकअप में हवलदार को बंद किया और वापस चला गया। सालों ने मुझे धोखे से पकड़ लिया है, अब मैं क्या करूं? फिर जब रात हुई, ओए याड़ी, हाँ मैं तुझे कैद से छुड़ाने आया हूँ, चल मेरे साथ। तू आ गया है तो अब सुपड़ा का सुपड़ा साफ करके ही यहाँ से जाऊँगा। तू ज़रा मुझे 1 वर्ष का बच्चा बना दे। जिन्न ने उन्हें तुरंत बच्चा बना दिया। मैं जासूसी करने जा रहा हूँ, तू यहीं मेरी प्रतीक्षा कर। सलाखों के बीच से निकलकर वह बाहर आ गए। डॉक्टर सुपड़ा क्या कर रहा है यह देखना होगा। डॉक्टर सुपड़ा और गंजेड़ी एक स्क्रीन के सामने खड़े थे। यह रॉकेट कल सुबह दागा जाएगा गंजेड़ी। फिर क्या होगा बॉस? रॉकेट रूपनगर के बीच में जाकर गिरेगा और उसमें लगी गन बड़ी मात्रा में किड रेंज पूरे नगर में फैला देगी। फिर देखते ही देखते रूपनगर का हर व्यक्ति बच्चा बन जाएगा। और उनका क्या होगा जो वास्तविक बच्चे हैं? क्या वे और छोटे हो जाएंगे? नहीं, छोटे बच्चों पर किड रेंज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कल रूपनगर पर हमारा अधिकार हो जाएगा। हाँ, और फिर वहाँ बैठकर हम पूरे विश्व को अपना गुलाम बना लेंगे। हवलदार ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। हवालात में सड़ा दूंगा सालों, मेरे रहते तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे। यह गुटका अंदर क्या कर रहा है? तभी डॉक्टर सुपड़ा ने मुड़ कर देखा था, लेकिन उसने हवलदार को पहचाना नहीं था। अगले ही पल आउट! हवलदार बहादुर इतनी जासूसी कर अपने लॉकअप में लौट आया। मुझे बड़ा कर दे याड़ी, अब मैं सुपड़ा का बैंड बजाऊंगा। जिन्न ने उन्हें बड़ा बना दिया तो हवलदार उसके कान में कुछ खुसुर पुसुर करने लगे। फिर उसे वहाँ से भगा दिया। सुबह डॉक्टर सुपड़ा लॉकअप के सामने से गुजरा तो, डॉक्टर सुपड़ा जी, आप रूपनगर के लोगों को बच्चा बनाने जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले चलो। तो तुझे यह बात कैसे पता लगी? साथ लेकर चलो तब बताऊंगा। ठीक है। डॉक्टर चोपड़ा उसे अपने साथ मैदान में ले आया जहाँ से रॉकेट दागा जाना था। सब ठीक है ना? यस बॉस, बस स्विच दबाने की देर है। डॉक्टर चोपड़ा ने जेब से रिमोट कंट्रोल निकाल लिया। मैं रॉकेट फायर कर रहा हूँ। अगले ही पल, अब से 5 मिनट बाद रूपनगर में सिर्फ बच्चे ही बच्चे होंगे। आओ हवलदार, तुम्हें भी यह दृश्य दिखा लाता हूँ, चलो जी। डॉक्टर सुपड़ा का हेलीकॉप्टर तैयार था। हवलदार, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें अपना खास आदमी बना दूंगा। उधर रूपनगर में हर तरफ केवल बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे थे। यह देखो, सब बच्चे बन गए हैं, अब यह मेरे गुलाम हैं। तभी, ओए तुम हमारे कैदी हो डॉक्टर सुपड़ा, आई। डॉक्टर सुपड़ा और उसके साथियों को पकड़ लिया गया। यहाँ कोई बच्चा नहीं बना है डॉक्टर सुपड़ा, तुम्हें धोखा देने के लिए हमने अपने असली बच्चों को यहाँ डाल दिया था। मगर तुम्हें हमारे प्लान का पता कैसे चला? यह हमारे हवलदार बहादुर का कमाल है। इसी ने हमें सारी जानकारी दी और रूपनगर को बचा लिया। हवलदार बहादुर महान है। मगर हवलदार बहादुर तो मेरी कैद में था। हैरान होता रहा बेटा, लेकिन यह राज तो मैं अपने पाठकों को ही बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों, हुआ यूं कि जिन्न भाई को मैंने सारी बात समझा दी थी। वह मेरा रूप बनाकर कमिश्नर साहब से मिला और उन्हें असली बच्चों को शहर के मुख्य स्थलों पर लिटाने के लिए तैयार कर लिया। फिर जब डॉक्टर सुपड़ा ने अपना रॉकेट छोड़ा तो अपनी अद्भुत शक्ति से जिन्न ने उसे आकाश में ही नष्ट कर डाला। इस प्रकार डॉक्टर सुपड़ा को हमने उसी के मोहरों से मात दे डाली। कहो कैसी रही? डॉक्टर सुपड़ा ने अपनी हार मान ली थी और एंटी किड्स द्वारा बच्चा बनाए गए लोगों को ठीक करने का तरीका भी बता दिया। समाप्त।